हेलो बच्चों, आज हम लोग लेने जा रहे हैं ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट। हमने ग्रेविटेशन का फर्स्ट पार्ट दे चुके हैं, उसमें मैंने ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, बहुत सारी चीजें ग्रेविटेशन के ऊपर डिस्कस कर ली थी। आप चाहे तो उस पार्ट को देख सकते हो। आज हम लोग नहीं जा रहे हैं ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट। ये पार्ट होने के बाद मैं ग्रेविटेशन के सारे न्यूमेरिकल सबको करा दूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि न्यूमेरिकल के ऊपर एक लेक्चर ले लो, तो वो पार्ट हम वहाँ पे भी कवर कर लेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और आगे बढ़ते ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में अगर पहला पार्ट देखेंगे तो क्या है, व्हाट इज द अर्थ ग्रेविटेशन। सबसे पहली बात, ग्रेविटेशन फोर्स होता है क्या है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज अ ग्रेविटेशन। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो अभी इसमें अगर आप देखो तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला है। तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन दिया है। जो डेफिनेशन जो भी होगा ना बेटा, अगर एग्जाम में डेफिनेशन आ रहा है ना, तो आप सारे डेफिनेशन को एज इट इज लिखिएगा, क्योंकि उनको एज इट इज ही चाहिए होता है। ठीक है ना। पर मैं आपको समझा देता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से कुछ चीजें लिख के रखी थी कि अर्थ ग्रेविटेशन क्या होता है। फोर्स इज द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इट्स सेंटर। मीन्स व्हाट, अर्थ अपने आप में सबको लाने की पूरी कोशिश कर दी है। सपोज एग्जाम्पल, ये तुम्हारा अर्थ है, इस अर्थ में सेंटर, ये तुम्हारा अर्थ का सेंटर है। तो जो भी अर्थ के अर्ध गिर्द है या जो भी है, तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये लाइन क्या बोला, अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स इज द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। तो अर्थ अपने आप में उसको लाने की कोशिश करती है। दिस इज व्हाई द थिंग्स फॉल डाउन, व्हाई वी कैन वॉक, व्हाई वी एटमॉस्फेयर एंड ओशियन स्टे ऑन अर्थ। क्यों हम धरती से जुड़े हुए हैं। अगर मैं चल रहा हूं, अगर आप चल रहे हो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिक एग्जांपल, अगर हम चल रहे हैं, इन दैट केसेस में क्या हो रहा है ना कि हम पृथ्वी से चिपके हुए हैं। क्यों चिपके हुए हैं, क्योंकि धरती माता हमें अपने आप में समाना चाहती है। मीन्स व्हाट, कि वो वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है और हम उसको वहां पे अटैच कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल, अगर आप मेरे देखो, अब ये हेलीकॉप्टर बहुत काम आता है। इसका नाम पता है क्या है, डगा 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 डगा। ठीक है ना। अगर ये हेलीकॉप्टर है, इसको मैंने ऊपर से छोड़ा तो ये सीधा नीचे गिरेगा। तो आप बोलोगे सर एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर मर गया। अरे पगले, वहां पे ध्यान मत दे, सब मोह माया। फोकस है, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर ऊपर से नीचे आया है, तो वो जो भी ऑब्जेक्ट आप छोड़ते हो, वो एक एक तरह से एक जगह अर्थ की तरफ ही आता है, ग्रेविटेशन। एग्जाम्पल, आप क्रिकेट खेलते होंगे तो आप बॉल जब फेंकते हो, तो जब बॉल फेंकते हो तो बॉल ऐसे जाके नीचे ही आता है। आपने अपने दोस्त को उठा के फेंका होगा, तो ऊपर फेंकने के बाद सीधा नीचे आया होगा। ठीक है ना। तो अब वो सारी चीजें आपने वहां पे देखी। तो व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स बेटा, कि अर्थ क्या होता है, पृथ्वी सब चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिए, दिस बाय थिंग्स फॉल डाउन, इसीलिए सारी चीजें गिरती है। पता था, मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था आपको कि न्यूटन बाबा एप्पल देकर नीचे गिरा, और उसके बाद ग्रेविटेशन का जन्म हुआ, और उसके बाद हम लोग सारी चीजें ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन कर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे गिरा। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि हम लोग क्यों चल पाते हैं, क्यों एटमोस्फेरिक क्या बोलते हैं, बाय द एटमॉस्फेयर ओशन स्टे ऑन अर्थ। तो ओशन अगर आप देखो, या भी जो भी है, जो भी चीज अर्थ के साथ चिपकी क्यों है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ओनली। अगर आप यही चीज अगर मून पे चले जाते हो, अगर आपने देखा होगा जो फर्स्ट मून पे जब गए थे, तो वो लोग उड़ते हैं, वो लोग नीचे चिपकते नहीं, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशन ही नहीं है। तो बात समझ में आपको आगे होगी। तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा, इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। द फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसमें दो m1 होते हैं बेटा, एक ऑब्जेक्ट ये होता है, एक ऑब्जेक्ट ये होता है। इसको मैंने कैपिटल M ले लिया और इसको मैंने यहाँ पे स्मॉल m ले लिया। तो यहाँ तक समझ आ गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। और एक चीज है, जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा, तो न्यूमेरिकल में हम इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो समझ में आ गया। ठीक है। तो व्हाट इज दिस बेटा, अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स, फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशन फोर्स इज एफ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने कैपिटल M स्मॉल m लिया है, आप इसको m1 m2 भी वो लिख सकते हो, अपॉन आर स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है। जस्ट राइट ऑन दिस पार्ट्स, पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, थोड़ा थ्योरी कवर कर रहा हूँ। चलो हो गया लिख के, ओके। तो ग्रेविटेशन फोर्स आपको समझ में आ गया। तो थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं, फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 या कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशन के बारे में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए द वैल्यू ऑफ जी। अभी देखो यार, जी होता क्या है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखो वैल्यू ऑफ जी, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, वैल्यू ऑफ जी। तो पहली बात तो जी क्या होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही है ना नाम, क्या लिखा है देखो यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अभी कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज मेरा हेलीकॉप्टर है, क्या नाम है उसका, डगा 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 डगा। अगर हेलीकॉप्टर को ऊपर से मैंने छोड़ा तो ये ऊपर से नीचे जो आ रहा है तो ये उसके पर्टिकुलर स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। अब पहली बात तो एक्सेलरेशन क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? आप गाड़ी चला रहे होते हो, आप देखो, आप साइकिल चलाते हो, राइट? आप बहुत ज्यादा पेडल मारते हो, तो जब ज्यादा पेडल मारते हो तो एक्सेलरेशन होता है और इसलिए स्पीड आगे बढ़ता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है? और एग्जांपल ले लो, आप देखो, अब अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो तो आप एक्सीलरेट करते हो चीजों को, एक्सीलरेट करते हो मतलब आप गियर में डालते हो, तो एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है बेटा? वो बहुत फास्ट जा रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन वाला केस हो जाता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं इसको। अगर रिटन में जाऊँ चाहूँगा तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा। जितना वेलोसिटी चेंज होगा टाइम के हिसाब से, उससे सब एक्सेलरेशन बढ़ता है, कम होता है। अब सिंपल सा फंडा है कि ऊपर से जो भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है वो एक पर्टिकुलर स्पीड से आगे आ रहा होगा, कुछ तो एक्सेलरेट कर रहा है उसको। यहाँ पे एक केस कांस्टेंट है, इवन देयर इज नो फ्री फॉल, सॉरी देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द एयर। तो एयर इज द रेजिस्टेंस है। अगर एयर ही नहीं है, हवा ही नहीं है, अगर ऊपर से फेंका बीच में हवा ही नहीं है, तो वो पार्ट स्किप करेगा, सीधा आप नीचे आके गिरोगे। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अपने इसमें कभी कभार सिलेबस में वो लोग मेंशन करते हैं कि देयर इज अ नो इंटरफेरेंस बिटवीन देम, मीन्स व्हाट, कि वहां पे कोई भी एक एयर रेजिस्टेंस नहीं है या रेजिस्टेंस ही नहीं है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि यार हवा ही नहीं है, तो वैक्यूम वाला काम हो जाएगा, तो उस हिसाब से फिर क्या होगा, कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में हमेशा एयर रेजिस्टेंस होता है, मतलब होता ही है, याद रखना। अगर कोई वहां से ऊपर से उड़ी मारता है तो नीचे जब आते आते उसको एयर रेजिस्टेंस, आप देख रहे हो कैसे उड़ता है तो पूरा हवा लगते रहता है उसको। हवा क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ एयर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ तक है। वैल्यू ऑफ जी क्या होता है ना, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज एक बॉल है, बॉल को मैंने फेंका, वो नीचे की तरफ आएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? यहाँ पे एक्चुअली एक्सेलरेशन ए लेते हैं, पर जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बात को समझो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या? ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन लगता है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं बेटा। तो जी इज इक्वल टू वॉट? जी इज इक्वल टू वॉट? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो बता दीजिएगा, हम उसको भी क्लियर कर देंगे बेटा। ठीक है। तो जी क्या होता है बेटा? अब ये 2 नहीं है बे, तुमको लगे 2 कहाँ से आ गया बे? ये क्या है तुम्हारा? जी। जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट है? ये है तुम्हारा जी का वैल्यू। पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर गलती से आप IIT वाईटी चले गए तो वहाँ पे जी का वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट होता है, 2-3 दिन तक एक्सपेरिमेंट चलते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली एग्जैक्टली 9.8 तो नहीं होता ही नहीं है, वो 10 के आसपास होता है। पर दिमाग में आप रखिए कि 9.8 इज आंसर फॉर दिस। अगर आपको पता भी होगा तो इट इज वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इसी को थोड़ा सा लिखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट जो मैंने आपको पूरा टाइम पास या पूरा एक्सप्लेन किया वही चीज बोली है। इफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम फ्रीली फॉल, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है, जब ऊपर से ऐसे गिरा, सपोज ऑब्जेक्ट गिरा ऊपर से, ठीक है, तो वहां पे एक्सेलरेशन होगा, द इट स्पीड्स इंक्रीज 9.8 मीटर पर सेकंड बेटा। तो ये वैल्यू मैंने दिया था ना, 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 पर मीटर, 9.8 पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना? हाँ मैं वही बोला, सेकंड, मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे लिखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ग्रेविटी। उसका जी का जो होता है ना, एज वी गो हाई। हाँ, अब एक चीज क्या है ना, जितना आप दूर जाते हो ग्रेविटेशन का स्पीड कम होता है। मतलब माउंटेन पे जाओगे तो 9 का वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है, वही अगर सी के डेप्थ में जाओगे तो वहां पे ज्यादा होता है। और एक अगर आप अर्थ के बीचों बीच सेंटर में चले गए तो वहां पे उसका जी का वैल्यू 0 हो जाता है। सही बोला ना मैं? ठीक है, तो क्या बोला बेटा एग्जाम्पल? जी इज अ लेस एंड माउंटेन दैन एट सी लेवल। ठीक है, मतलब अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे बात करो तो अगर ऊपर से आ रहे तो यहाँ पे 9.8 है, जैसे आप अर्थ के बीचों बीच आते हो तो यहाँ पे जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। पर जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे उसी से उसका वैल्यूज कम कम होते जाएगा। तो 9.8, बट आप टेंशन मत लीजिएगा, आपके सिलेबस में 9.8 का वैल्यू उतना ही है। ठीक है ना? कितना है? 9.8 है। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको समझ में आ गया होता। डेप्थ इनसाइड अर्थ, यार इसमें 2 चीज हम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे मास क्या होता है, एक पढ़ेंगे हम लोग मास क्या होता है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि वेट क्या होता है। ठीक है ना?
तो WEIGST वेट। तो मास इट इज ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स होता है, इसका डेफिनेशन देखिएगा। मास का क्या डेफिनेशन बेटा? मास इज एन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। अपने बॉडी में कितने मैटर्स प्रेजेंट है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। मैटर का मतलब क्या होता है? तो बोलोगे वो मैटर, अरे वो मैटर नहीं भाई। मैटर मतलब एक सब्सटेंस। हमारी बॉडी भी 5 तत्वों से बनी है, आपको पता होगा, हवा, अग्नि, वायु, ये सब। तो हमारी बॉडी में एग्जाम्पल, अगर मैंने आप टी शर्ट पहना है तो ये भी तो एक ऑब्जेक्ट ही हो गया ना भाई, या एक मैटर हो गया। एक टी शर्ट एक मैटर, एक किसी मटेरियल से बना हुआ है। मेरी स्किन किसी मटेरियल से बनी है, मेरे होठ किसी मटेरियल से बने, मेरे बाल किसी मटेरियल से बने। कार्बन बोलते हैं ना हम लोग, कार्बन एंड ऑल। तो ये सब जो है उसको हम लोग वेट बोलते हैं। सपोज मान लो कि मेरा वेट 67 है। मास एक पर्टिकुलर फिक्स होता है, तो मास नेवर चेंजेस। आप कहीं पे भी जाओ मास उतना ही रहेगा, पर वेट चेंज होता है। बिकॉज वेट क्यों चेंज होता है? वेट इज डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी। mg बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा उसको? m/g बोलते हैं। तो अब ये पहले मास का बात में खत्म होता है। मास कैसे देखो? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। इट नेवर चेंजेस नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट्स। अर्थ कहीं पे भी हो, अर्थ पे हो, मून पे हो, स्पेस में हो, तो मास चेंज नहीं होता बेटा। मास कैसे चेंज होगा ना? मतलब तेरे बॉडी में जो पार्ट है वो तो रहेंगे ना। समझा क्या मैंने? इवन नहीं अगर आपका हाथ किसी ने तोड़ नहीं दिया तो, इवन नहीं अगर आपको बाल काटने लिए हो तो मास इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। क्योंकि आप अगर मून पे भी चले गए, जैसे सुनीता विलियम जी गई थी, तो वो अगर चली गई तो उनका जो बॉडी का पार्ट था वो तो था ही ना उनके साथ में। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मास इज कांस्टेंट बट वेट इज चेंजिंग। वेट क्यों चेंज होता है? जैसे एग्जांपल, अगर मैं खड़ा हूँ, देखो अच्छा बताया स्टैंडिंग पोजीशन में, तो मेरा वेट जो भी होगा इनटू जी, जी कितना है उस टाइम पे, उस पोजीशन पे जी कितना है। तो अगर आप बोलो ना, तो अगर आप, मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा जी के बारे में। देखो सपोज कोई भी है यहाँ पे, सपोज एक आपने गाड़ी ले ली है, इसका वेट कितना होगा? वेट m/g काउंट करते हैं बेटा। और ऊपर की तरफ एक ना नॉर्मल होता है। अभी इसमें जाना नहीं चाहूंगा, अगले साल का फिजिक्स है वो तुम्हारा, इसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, पर थोड़ा सा मैं एडवांस बता दूं कि ऊपर की तरफ नॉर्मल, अगर हम खड़े होते हैं ना, यार जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें फिजिक्स में बड़ा मजा आता है। इसलिए मैंने हमेशा कहा कि फिजिक्स इज माई सेकंड गर्लफ्रेंड। तो ऊपर की तरफ नॉर्मल होता है और नीचे की तरफ mg एक्ट होता है। m मतलब मास और g मतलब ग्रेविटी। तो जितना मेरा मास है और जितना ग्रेविटी है, तो यही हो गया बेटा मास हो। तो वेट का फॉर्मूला हो गया W इज इक्वल टू वॉट? W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। तो बट अब से जहाँ जहाँ ग्रेविटी चेंज हो रहा है वहां पर तुम्हारा वेट चेंज होते जा रहा है। तो वेट हर जगह अलग अलग होता है, पर मास इज कॉन्स्टेंट बिकॉज मास इज मेड अप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, या मास इज मेड अप ऑफ द मैटर्स, मास इज मेड अप ऑफ द स्पीसीज एंड ऑल, आप कुछ भी बोल सकते हो, जिससे मास बनता है। पर वेट क्या होता है बेटा? वेट इज वॉट? वेट क्या होता है? जहां पे आप हो, जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे जो जी लग रहा है और जो मेरा वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं और एक एग्जांपल ले लूँ, सपोज कोई भी गाड़ी है, सपोज ये गाड़ी कुछ ऐसा जा रहा है, तो सपोज ये गाड़ी है ऐसे जा रहा है, तो इसका जो mg होगा ये नीचे की तरफ एक्ट होगा। तो आप बोलोगे सर ऐसा नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि नीचे की तरफ एक्ट होता है ना, तो ये होगा, और ये तुम्हारा नॉर्मल होगा। तो फिलहाल इसमें नहीं जाइएगा, ये तुम्हारा एडवांस फिजिक्स है, बेसिक ये बहुत हो गया यहाँ तक, कि बस इसके आगे सपना मत देखो, हो गया? बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया मास क्या है, वेट क्या है? मास क्लियर है? मास इज नेवर चेंजिंग, वो कांस्टेंट होता है, वेट चेंज होता है। मास का मतलब पूरे बॉडी का जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो होता है, और वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी होता है। तो वेट का फॉर्मूला है, ठीक है? तो यहाँ तक कोई डाउट है? तो मास अलग अलग है, किलोग्राम के मेजरमेंट होता है, सिंबल m लिखते हैं उसको। मास इज द मेजर्ड यूजिंग द बीम बैलेंस, उसमें हम लोग जाना नहीं चाहेंगे, थोड़ा एडवांस हो जाएगा वो, ठीक है? यहाँ तक हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो वेट क्या होता है? वेट वो अभी देखा ना मैंने, वेट इज इक्वल टू वॉट? तो यहाँ पे गाड़ी जा रही है, इस गाड़ी का वेट कितना है? मुझे भाई कितना वेट है बता दे। तो ये नीचे की तरफ एक्ट होगा, तो वेट इज इक्वल टू वॉट? मास इनटू ग्रेविटी। आप बोलते हैं ना तुम लोग, सिंपल सा फंडा। आप वेट कहाँ पे चेक करते हो? मशीन पे चेक करते हो ना। मशीन पे कैसे चेक करते हो? मशीन नीचे रखा होता है, उसके ऊपर जाके आप खड़े रहते हो, तब आपको दिखा था भाई मेरा कितना होगा? 150 किलो हो गया। अरे नहीं ज्यादा हो गया, थोड़ा कम करो, 100 किलो, 90 किलो। तो वो तुम्हारा क्या हो गया बेटा? वहां पे वेट हो गया। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? क्लियर है? वहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। वेट किस क्लियर को पता? नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया बेटा? फ्री फॉल। ये तो बड़ा इजी है। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ऐसा आप इजीली फेंको, फ्री फॉल बोलते हैं उसको। अगर ये ऑब्जेक्ट है हेलीकॉप्टर मेरा, इसको मैंने छोड़ दिया, फ्री फॉल हुआ। क्या हुआ बेटा? फ्री फॉल। ये देखो, उसको ऊपर से छोड़ा नीचे, फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब ऊपर से छोड़ दिया तो चीज नीचे गिरी, उसको फ्री फॉल बोलते हैं बेटा। तो फ्री फॉल होता है क्या? कुछ व्हेन ऑब्जेक्ट्स फॉल ओनली
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड नो अदर फोर्सेज एक्ट्स ऑन इट लाइक एयर रेजिस्टेंस। ये जो झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एयर रेजिस्टेंस हमेशा रहेगा, ठीक है ना। द मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल, इसी को बोलते हैं। वो क्या बोल रहा है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ऊपर से फेंको कि ऊपर से नीचे आ जाए, बट एट दैट केसेस में बीच में एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? आप अर्थ पे तो एयर का तो होना होना ही है, बट जब आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में कराऊंगा तो वहां पे उन्होंने मेंशन किया होगा कि एयर निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ओके, तो मोशन अंडर द कॉल फ्री फॉल, उसमें वो कोई अदर प्रेशर नहीं लग रहा है। जैसे आप देखिए, अगर मैंने यहाँ से इसको हेलीकॉप्टर को छोड़ा, ये नीचे गिर गया, लैंड हो गया, वहां का सब एक्सीडेंट हो गया, बट एग्जैक्टली वहां पे बीच में एयर, एक्चुअली एयर है पर उसने बोला कि एयर नहीं है, कोई अदर फोर्स नहीं लगा रहा, उसे ऊपर से उसको छोड़ दिया है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, इसको क्या बोलते हैं? फ्री फॉल ऑफ द बॉडी बोलते हैं। इन फ्री फॉल द ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव एनी सपोर्ट, इट फॉल फ्रीली टुवर्ड द अर्थ। क्या मजाक कर रहा है? बात तो वही है, कुछ है ही नहीं, तभी तो बोला ना फ्री फॉल है। वो एक्स्ट्रा लाइन लगा मेरे को, नो नीड ऑफ इट। ड्यूरिंग फ्री फॉल होता क्या है, चलो इसको देखते हैं। फ्री फॉल के टाइम होता क्या है? द ऑब्जेक्ट्स फॉल विद एक्सेलरेशन जी, ये तो पता है भाई, ये तो खुद ही गायब हो गया, रुक। तो ये जो जी है बेटा, ये जी होता है, बट अब वैसे ग्रेविटेशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रेविटेशन क्या होता है कि टुवर्ड ग्रेविटी वो आ जाता है बेटा। और उसके बाद द वैल्यू ऑफ जी कितना होता है वो तो मेरे को भी पता है, अभी हमने देखा ना 2 मिनट पहले, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तुम्हारा वैल्यू होता है बेटा, ठीक है ना। ये होता है द ऑब्जेक्ट मास डज नॉट मैटर्स, ऑब्जेक्ट का जो मास होता है उसका फर्क नहीं पड़ता है, और ऑब्जेक्ट्स फॉल एट द सेम रेट इफ द नो एयर रेजिस्टेंस। देखो फिर से एक ही चीज बोल रहा है, वो सेम रेट से नीचे गिरते रहता है, उसका एक्सेलरेशन 9.8 होता है, बट मास मैटर नहीं करता है, मास तो उसका कांस्टेंट होता है। ये उसने बोला है कि इफ नो एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर आप एयर रेजिस्टेंस ले लो ना तो आपका जी का वैल्यू 9.8 नहीं होगा। देखो कैसे, अगर ऊपर से फ्री किया तो ऊपर से क्या, ऊपर हवाएं बहुत फास्ट चल रही, जोर से चल रही, तो फिर क्या होगा, आपको वहां पे अटक जाएगा। जैसे नीचे हवा ही नहीं है, झपके से नीचे गिरेगा, समझ आए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे झपके से नीचे गिरा, मीन्स वॉट, जहां जहाँ रेजिस्टेंस होगा वहां वहां उसकी स्पीड कम हो जाएगी और 9.8 का वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे नीचे का हवा नहीं है तो वहां से इजीली पास आउट हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब, इसीलिए वो लोग तुम्हारे सिलेबस में एक वर्ड यूज करते हैं, एयर रेजिस्टेंस इज नॉट अवेलेबल, कि एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं वहां पे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर डाउट बेटा? ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा, दिस इज ऑल अबाउट द फ्री फॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल है फ्री फॉल के ही है। जब आप कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंकते हो तो मैं काम करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अब सपोज ये तुम्हारा बॉल है, बॉल को नीचे फेंका आपने, ठीक है ना, तो वो बॉल जो नीचे गिरा, वो उसका स्पीड कितना था बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्पीड से गिर रहा है बेटा। वो जो ऊपर से बॉल फेंका आपने, वो 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिर रहा है, ठीक है ना। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? इनिशियल वेलोसिटी 0 था। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? वो आगे जाके उसका स्पीड बढ़ेगा। तो यू इज इनिशियल वेलोसिटी और वी इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बेटा। और यू क्या हो गया तुम्हारा? इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी, ये तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी हो गया। ये कितने हाइट से गिर रहा है पापा? ये पूरे इसको मेजरमेंट कर लो, ये तुम्हारा हो गया हाइट हो गया, ठीक है ना। तो बस वही चीज मैंने बताई, जो हेलीकॉप्टर ऊपर से गिरा, हम बॉल नहीं लेते, हम हेलीकॉप्टर लेते, ठीक है ना। ऊपर से हेलीकॉप्टर गिरा, ऐसे गिरा, जब कैसे नीचे आ गया, तो यहाँ पे जीरो होगा ना, जहां से छोड़ रहा हूँ वहां तो जीरो ही होगा, वेलोसिटी कुछ होगा नहीं। जैसे नीचे आएगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? तो अगर आप एक और एक एग्जाम्पल दो, अगर आप बॉल फेंकते हो, अगर आप यहाँ पे बाला है, ये बाला है, बाला ने बॉल फेंका, बाला जब बॉल फेंक रहा है ना, तो बाला का बॉल ना एक जगह जाके रुकेगा और तब जाके नीचे गिरेगा। समझा क्या मैंने क्या बोला? तो बाला ने जो बॉल फेंका बेटा, तो एक जगह जाकर रुकेगा, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 हो जाता है, और बाद में यहाँ पे v स्पीड हो जाता है। कभी देखा ना आप, बॉल फेंकते तो एक समय पे जाके रुकेगा, बाद में नीचे आना चालू हो जाता है। समझा क्या? वो लोग बोलते हैं छक्का मारा, कितना मीटर का छक्का मारा? 1 मीटर का मतलब हाईएस्ट मीटर उतना ही है, 180। आपको पता होगा यार, ये सबसे हाईएस्ट छक्का तो कौन मारता है? कौन है वो? जो भी यार, मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स है जो उनके छक्के बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो वो उस साइड से ऊपर जाएगा नहीं, उसका नीचे आएगा, तो वहां से उसको फिर से नीचे ही आना है, तो वो सीधा कॉल नहीं आता है। ठीक है, तो क्रिस गेल के छक्के देखे आप लोगों ने? वो एक साइड ऐसे जाता है, ऊपर से ऐसा नीचे गिरता है, तो उसका जो छक्का रहता है वो तो सिर्फ छक्का मारने के लिए आता है, जहाँ तक मेरे को पता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा यहाँ तक, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंका 9.8 मीटर पर सेकंड का, ये आके ग्राउंड पे गिरा, यहाँ पे हमने देखा तो ये क्या हो गया, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, इज द फाइनल वेलोसिटी, टी इज द टाइम, एच इज द हाइट, कितना डिस्टेंस से गिर रहा है, और जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। तो ये सारी चीजें हमने देखी अभी, तो थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा, यहाँ पे अगर आप देखो, सबसे पहले हमने देखा अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है। व्हाट इज द अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स बेटा? फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स हो जाता है। और जैसे आगे हमने बोला कि जी क्या हो जाता है बेटा, जी, ये एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बट जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री करते हैं तो ऊपर से जब गिरता है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट एज वी गो हायर, जितना हम दूर जाएंगे उतना जी का वैल्यू चेंज होता जाएगा। आगे देखते हैं, ये वाला पार्ट हमने देखा। इसके बाद हमने क्या देखा बेटा, डेप्थ देखा हमने, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, मास कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, और वेट क्या होगा बेटा उसका, m इंटू जी, डाउन की तरफ जो आएगा वो वेट होगा m इंटू जी बेटा। ठीक है, उसके बाद ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी कि ये गाड़ी जा रही है तो उसका वेट हम लोग कैसे काउंट करते हैं, वैसा वेट, क्योंकि देखो आप वेट काउंट करने के लिए आपको मशीन रखे होते हैं, उसी पे खड़ा होना पड़ता है, आपको वहाँ पे वेट मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे जाते हैं आप लोग, वेट क्या होता है, मास इंटू जी, m इंटू जी लिखा है यहाँ पे मैंने, इसको डब्ल्यू इज इक्वल टू m इंटू जी, m इज द मास, जी इज द ग्रेविटेशन, ग्रेविटी अंडर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो है। इसके बाद फ्री फॉल सबसे इजी था। फ्री फॉल मतलब क्या होता है कि ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो वो इजीली फ्री फॉल होकर के आ जाता है, उसको फ्री फॉल बोलते हैं बेटा। इवन वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस इज नॉट मेंशन हो गया, देखो उसके कुछ पॉइंट्स है, 9.8 मीटर पर सेकंड इतना स्पीड होता है उसका, और ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखे। उसके बाद लास्ट में देखा था कि भाई ये अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से थ्रो किया है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी अलग होगा, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, और ये जो डिस्टेंस है वो हाइट होता है बेटा, एच होता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमने देखी यहाँ पे, वही वही जो मैंने एक्सप्लेन किया था वही चीज़ें यहाँ पे, इसको एक बार लिख लीजिएगा आप। और दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशन का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल के ऊपर बात करना चाहूँगा। हम न्यूमेरिकल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कुछ कंसेप्ट, एक थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट रह गया है, ठीक है ना, तो वो कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में इसी एनर्जी और इसी उत्साह के साथ। वेट करिएगा, न्यूमेरिकल में जल्दी लेके आ रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ बेटा, और जो जो आपको हॉट क्वेश्चन का सीट दिए जा रहे हैं आप उसको प्रैक्टिस करिएगा, सॉल्व करिएगा, विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपका रिजल्ट आएगा। थैंक यू।